हेलो गाइस। आज के रिवीजन सेशन में हम मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। व्हाट इज़ मोल? मोल एवोगैड्रो पार्टिकुलर ग्रुप है। जैसे हम जानते हैं 1 डजन के अंदर 12 पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें एवोगैड्रो पार्टिकल्स हों उसे हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। मास के टर्म में ये एटॉमिक मास के आगे ग्राम लिखने पर इतने पार्टिकल कैरी कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लिखने पर इतने पार्टिकल कैरी कर रहा है, फॉर्मूला मास में ग्राम लिखने पर इतने पार्टिकल कैरी कर रहा है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम एटॉमिक मास के आगे यू लिखते हैं तो एक एटम होता है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास के आगे यू लिखते हैं तो एक मॉलिक्यूल होता है, फॉर्मूला मास के आगे यू लिखते हैं तो एक फॉर्मूला यूनिट होती है। लेकिन अगर हम इनके आगे ग्राम लिखते हैं तो उस क्वांटिटी के अंदर एवोगैड्रो पार्टिकल्स हैं और एवोगैड्रो पार्टिकल कलेक्शन को हम बोलते हैं 1 मोल। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मास है उसलिए हम इसे बोल रहे हैं मोलर मास। जैसे आप देख सकते हैं 1 मोल ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है। यहाँ पर कितने पार्टिकल होंगे? एवोगैड्रो पार्टिकल। कंपाउंड के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। 1 मोल का मास कितना होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के आगे ग्राम लिख रहे हैं तो हम इसे बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है तो इसलिए मोलर मास कितना होगा? 18 ग्राम। इन सिमिलर वे 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स, मास इज 44 ग्राम। NaCl आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पर एवोगैड्रो फॉर्मूला यूनिट है। फॉर्मूला यूनिट का मतलब है केटायन अनायन का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर इसका मास है 58.5। अगर हम ग्राम लिख रहे हैं तो इसमें एवोगैड्रो फॉर्मूला यूनिट्स हैं तो ये क्वांटिटी 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रही है। इन सिमिलर वे फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम 1 मोल ऑफ एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। तो यहाँ पर एवोगैड्रो एटम्स होंगे और सोडियम का एटॉमिक मास 23 है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स एवोगैड्रो एटम्स। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम के टर्म में बात करें, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है एट STP और NTP। लेकिन ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम 1 मोल गैस का वॉल्यूम लेते थे 22.4 लीटर एट STP। STP में टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर अब हम ले रहे हैं 1 बार, पहले हम 1 ATM लेते थे, इसलिए वॉल्यूम में डिफरेंस आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। कैसे हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? जब भी हमें पार्टिकल काउंट करने होते हैं गिवन क्वांटिटी में तो हम गिवन क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं अपॉन क्वांटिटी प्रेजेंट इन 1। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो गिवन क्वांटिटी को हम मोलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। जैसे हमें मास दिया हो, जैसे यहाँ पर 200 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, तो हमें ये पता होना चाहिए 1 मोल हीलियम का मास कितना है। 1 मोल हीलियम का मास इसका एटॉमिक मास है तो गिवन मास को यहाँ पर हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 50 मोल्स मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के 3 फार्मूला बन सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ये सिर्फ गैस के केस में एप्लीकेबल है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो। अब हमें फाइंड आउट करना है 2.24 लीटर ऑफ CO2, इसके अंदर कितने मोल्स हैं। तो हम गिवन वॉल्यूम को 1 मोल ऑफ गैस के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं 22.4 लीटर 1 मोल के अंदर प्रेजेंट होता है तो सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है 0.1 मोल ऑफ CO2। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स इन दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CO2 में हमें फाइंड आउट करने हैं। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो। तो जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1/200। फर्दर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, नीचे 3 डिजिट का नंबर है तो मैं इसको 4 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो 1000/200 क्या होगा? 5। तो 5/1000 को हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ या फिर हम लिख सकते हैं 0.005। ऐसे अगर हमें मोल को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना तो मोल की जगह हम रख सकते हैं
मास, अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो 1 मोल का मास आप जानते हैं मोलर मास है। तो जब भी मोल्स को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो तो 1 मोल में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर मास फाइंड आउट करना है तो ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मोलर मास कितना है 18। ऐसे ही 4 मोल्स ऑफ मीथेन का मास फाइंड आउट करना है तो 4 इंटू मोलर मास ऑफ मीथेन। यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4, तो 4 इंटू 22.4। यहाँ पर हमें पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो। सिंपली आप ये ध्यान रख सकते हैं मोल की जगह हमें एवोगैड्रो प्लेस करना है। ऐसे ही वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मोल की जगह हम मोल और वॉल्यूम मीन्स 22.4 लीटर प्लेस कर देंगे। मास फाइंड आउट करना है तो मोल्स की जगह हम पुट कर देंगे मोलर मास। न्यूमेरिकल्स में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये सब कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब कैलकुलेट करने आने चाहिए। जैसे हम अमोनिया की बात करें, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एटॉमिक नंबर का अगर हम सम कर दें तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। नाइट्रोजन का 7 है, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3, टोटल 10 हो गए। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दिया होता तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते। नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो इन जनरल हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सम ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। ऐसे अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने तो हम डायरेक्टली एटॉमिक नंबर का यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होने पर ही नेगेटिव पॉजिटिव आता है, प्रोटॉन का गेन या लॉस नहीं होता। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अमोनिया में टोटल मास है 17, एटॉमिक नंबर का सम है 10, तो डिफरेंस जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। N3 1 नेगेटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक नाइट्रोजन के पास 7 है, 3 नाइट्रोजन के पास 21 होंगे, -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो टोटल कितने हो गए 22। प्रोटॉन अगर हम देखें, एक नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है, 3 के पास कितने होंगे 21 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 3 नाइट्रोजन का मास है 42, एक नाइट्रोजन का नंबर है 7, 3 का कितना होगा 21, तो डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है 21। इन सिमिलर वे N3 नेगेटिव, एक नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव है, यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहले तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन, अब टोटल 10 हो गए। अब हम बोर वाला कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं। आउटमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस न्यूमेरिकल में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने इन गिवन मास, तो हम क्या कर सकते हैं मोल की बेसिक डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर कितना मास होता है 18 ग्राम मीन्स मोलर मास। 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं एवोगैड्रो। कंपाउंड के पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमें किस में फाइंड आउट करने हैं 9 ग्राम में। तो ये क्वांटिटी आधी हो रही है, अगर ये क्वांटिटी आधी होगी तो पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे आधे हो जाएंगे। अदर वे पहली क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट कर लो, 9 ग्राम ऑफ वाटर को मोल में कन्वर्ट करना है गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है हाफ मोल ऑफ वाटर। अब देखिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने, तो हम क्या करेंगे मोल की जगह एवोगैड्रो प्लेस कर सकते हैं। नंबर को तो वैसे का वैसे रख रहे हैं, मोल की जगह हमने क्या प्लेस किया एवोगैड्रो। सोल्व करने पर क्या मिल रहा है 3 × 10⁻⁻23। इस न्यूमेरिकल में हमें वॉल्यूम ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है इन गिवन मास। सिमिलर टाइप की हम रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना है मोलर मास दैट इज 44, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4। अब हमें फाइंड आउट करना है 8.8 ग्राम में।
तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये 1/5 हो रहा है, तो ये वॉल्यूम भी क्या हो जाना चाहिए 1/5, रेशो को मेंटेन करने के लिए। या फिर हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। 44 में 22.4 है, 1 में कितना होगा 22.4/44, 8.8 में फाइंड आउट करना है तो इनटू में क्या करना पड़ेगा 8.8 टाइम्स। तो या तो हम रेशो मेथड यूज कर लेंगे या यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे। तो सोल्व करने पर ही हमें मिल रहा है 4.5 लीटर। अदर वे, पहली क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट कर लो, तो गिवन मास बाय मोलर मास, कितने मोल्स आ रहे हैं 1/5। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो मोल की जगह 1 मोल का वॉल्यूम लिख देंगे। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4। नंबर को वैसे का वैसे रखेंगे, तो सॉल्व करने पर ही हमें अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है 4.5 लीटर। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं इन गिवन मास। तो हम सिमिलर टाइप की रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। 1 मोल ऑफ H2SO4 मास कितना होगा 98, दिस इज मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 1 मोल कंपाउंड में कितने पार्टिकल होते हैं एवोगैड्रो। कंपाउंड के पार्टिकल को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड मॉलिक्यूल्स नहीं है, एटम्स हैं, तो हमें मॉलिक्यूल्स को एटम्स में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 98 ग्राम के अंदर 7 एवोगैड्रो एटम्स हैं। तो 4.9 ग्राम में कितने होंगे। मैथमेटिकली अगर मैं कंपैरिजन करूं, ये वैल्यू 1/20 हो रही है, तो रेशो को सेम रखने के लिए इसका भी तो हमें 1/20 करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 7/20 एवोगैड्रो एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। सिमिलर टाइप की अप्रोच यूज करेंगे जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड में किया। 1 मोल ऑफ वाटर का मास, इट्स मोलर मास दैट इज 18 ग्राम। 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं एवोगैड्रो। अब हमें यहाँ पर एटम्स निकालने हैं, तो हम चेक करेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो यहाँ पर हमें 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसका 3 टाइम्स कर देंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 18 ग्राम के अंदर 3 एवोगैड्रो एटम्स हैं। 54 ग्राम में कितने होंगे, ये नंबर 3 टाइम्स हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 एवोगैड्रो एटम्स। अनदर, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव। तो 1 मोल ऑफ N3 नेगेटिव का मास कितना है 42, 3 नाइट्रोजन का मास 42 होगा। कितने आयंस हैं 1 मोल में हमेशा एवोगैड्रो होते हैं। कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल, एलिमेंट है तो एटम। यहाँ पर ये आयंस हैं तो आयंस लिख दिया, लेकिन हमसे इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, तो हम चेक करेंगे एक N3 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, 3 नाइट्रोजन है तो 21 नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स एक N3 नेगेटिव में। तो एवोगैड्रो में कितने होंगे 22 टाइम्स। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं 42 में इतने, तो 4.2 में कितने होने चाहिए। ये 1/10 हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी 1/10 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 2.2 एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 in 1 liter of air if percentage of nitrogen in air is 78%। तो परसेंटेज का हम मतलब जानते हैं आउट ऑफ 100, तो 100 लीटर लेते तो ये 78 लीटर होना चाहिए, लेकिन हमने वॉल्यूम कितना लिया 1 लीटर, तो नाइट्रोजन कितना होना चाहिए 78/100 मीन्स 0.78 लीटर। अब हमने एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ N2 फाइंड आउट कर लिया, इस वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, तो 0.78 को हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे। अब पार्टिकल निकालने हैं, तो मोल की जगह हम क्या रखेंगे एवोगैड्रो। मोल्स को जब भी पार्टिकल में कन्वर्ट करना और नंबर को तो हम वैसे का वैसे रखते हैं, और 1 मोल की जगह क्या प्लेस करेंगे एवोगैड्रो। कैलकुलेट चार्ज इन कॉलम्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन। ये चार्ज हमें कॉलम के फॉर्म में निकालना है,
कार्बोनेट का मोलर मास है 60। तो सबसे पहले जब भी आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फ़ा, ये सब चीज़ें काउंटिंग वाली चीज़ें निकालनी हो तो सबसे पहले हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो गिवन मास बाय मोलर मास कितने मोल्स हैं? 1/10। अब देखिए, हम जानते हैं 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो। ये आयन की फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ लिख दें आयंस। एक आयन के पास कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ट्वाइस ऑफ दिस, 2 एवोगैड्रो नेगेटिव चार्ज। हमारे पास मोल्स कितने हैं? 1/10, तो इसका भी हमने 1/10 कर लिया। तो पहले 2 एवोगैड्रो था, अब 2/10 एवोगैड्रो हो गया। एवोगैड्रो नंबर लिख देते हैं 6 × 10⁻23। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसे हम सोल्व कर लेंगे, हमें कूलम्बिक चार्ज मिल जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं 6 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन दिए हुए हैं, तो सबसे पहला काम है हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जब भी काउंटिंग की बात हो रही है। 1 मोल ऑफ कार्बोनेट कंटेन्स एवोगैड्रो आयंस। एक आयन के पास 2 नेगेटिव है, तो इनके पास टोटल कितना होगा? ट्वाइस। तो 1/10 हम मोल कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 1/10 में चार्ज की वैल्यू भी 1/10 हो जाएगी। अब इसको फाइनल कैलकुलेशन में यूज करना है, तो एवोगैड्रो प्लेस कर देंगे 6 × 10⁻23। नेगेटिव चार्ज की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किस केस में मैक्स नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो यहाँ पर पार्टिकल की काउंटिंग की बात हो रही है, तो हमें मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 गिवन मास बाय मोलर मास, 1/10 मोल ऑफ H2SO4। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एटम्स की फॉर्म में नहीं है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 7, तो हम इसका 7 टाइम्स कर देंगे। ऐसे अगले केस में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ये तो एटम की फॉर्म में है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं 10 मोल्स है। थर्ड केस में 180 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम गिवन मास बाय मोलर मास यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमने मोल्स निकाल लिए, ये मॉलिक्यूल के आए हैं क्योंकि ये कंपाउंड है। हमें एटम्स निकालने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं 3 एटम्स हैं, इसलिए हम इसका 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो 30 मोल्स ऑफ एटम्स हैं। फोर्थ केस हमें दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ वाटर। वॉल्यूम देखते ही हमें 22.4 से डिवाइड नहीं करना है, पहले चेक करना है जो मटेरियल गिवन है वो गैसियस है, सॉलिड है या लिक्विड है। अगर गैसियस है तो आप 22.4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वाटर की फिजिकल स्टेट तो लिक्विड है, तो यहाँ पर हम इसके वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। वाटर की डेंसिटी हम सब जानते हैं 1 ग्राम पर ml होती है, तो 1 लीटर मीन्स 1000 ml, तो इसका मास क्या होना चाहिए? 1000 ग्राम होना चाहिए। अब हम इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, तो हमें मिल रहा है 1000/18 मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल है, हमें चाहिए थे एटम्स, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3, तो इसलिए हम मॉलिक्यूल का 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मोल्स हैं। जहाँ पर मोल सबसे ज़्यादा होंगे वहीं पर एटम सबसे ज़्यादा होंगे। कुछ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला आपके टेस्ट पर होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, इसका मोलर मास है 180। यूरिया NH2CONH2, इसका मोलर मास है 60। सुक्रोज C12H22O11, मोलर मास है 342। लाइमस्टोन मार्बल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मोलर मास है 100। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास है 98। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास है 44। कभी भी ग्राम के साथ एटम्स आ जाए, मॉलिक्यूल्स आ जाए, आयंस आ जाए, तो ये मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो हम लिखेंगे 2 × मोलर मास, तो इसका मतलब इसका मास कितना हुआ? 2 × 44, 88 ग्राम।
एटॉमिक मास 3 टाइप का होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मीनिंग है कंपेरिजन। जब हम किसी एटम का मास स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड के कंपेरिजन में उस एटम का मास कितने टाइम्स है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम को हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया है, क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर हम एक एलिमेंट के मल्टीपल आइसोटोप की परसेंटेज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन 12 की है। ये एक्चुअल में बताता है किसी एटम में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं। जैसे नाइट्रोजन के अंदर 14 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 14। एवरेज एटॉमिक मास जैसे आप पढ़ते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो फ्रैक्शनल हो नहीं सकते हैं। फिर ये नंबर फ्रैक्शनल कैसे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, नेचर में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके मल्टीपल आइसोटोप्स हैं। जैसे क्लोरीन 35 की मैं बात करूँ, क्लोरीन 37 की बात करूँ, क्लोरीन 35 75% है और क्लोरीन 37 है 25%। तो इनकी नेचर की जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग हम एवरेज मास फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एवरेज मास फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले आइसोटोप की परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, ऐसे ही परसेंटेज ऑफ सेकंड एंड एटॉमिक मास ऑफ सेकंड अपॉन 100। मीन्स हम टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू एवरेज की वजह से आ रही है। तो कभी भी हम एटॉमिक मास के आगे यू लिखेंगे तो वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 14 यू ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, तो 4 यू ऑफ हीलियम, 1 हीलियम एटम। तो जब भी हमें यू दिया हो तो हमें मोल्स वगैरह नहीं यूज करनी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं एटॉमिक मास के आगे यू लिखेंगे तो एक एटम है, मीन्स 4 यू ऑफ हीलियम एक हीलियम एटम के बराबर है। हमें फाइंड आउट करना है 200 यू ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हैं। 4 का 250 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब ये 50 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी हम बोलते हैं। ये न्यूमेरिकली इक्वल है रिलेटिव एटॉमिक मास के, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, ग्राम। और आप ये कह सकते हैं इस मास में एवोगैड्रो पार्टिकल्स हैं। तो जब भी हम एटॉमिक मास के आगे ग्राम लिखते हैं तो उसमें कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो। हम मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं, हमने ऐसा क्यों कहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो जब भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करने हैं तो गिवन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी प्रेजेंट इन 1, तो गिवन मास है 14 और एक नाइट्रोजन एटम का मास है 14 यू। तो यहाँ पर हमें 1 ग्राम बाय 1 यू मिल रहा है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो यू को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 यू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो -24 ऊपर जाकर +24 हो जाएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻23। 10 को यहाँ पर अगर हम 1.67 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.02 इंटू आगे क्या है 10⁻23। तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स हैं, एवोगैड्रो एटम्स। चाहे आप नाइट्रोजन की बात करें, चाहे हीलियम की, चाहे कार्बन की, चाहे सोडियम की। किसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पर गिवन मास बाय मोलर मास 8/32 कितने मोल्स हैं, 1/4। ऐसे यहाँ भी गिवन मास बाय मोलर मास कितने मोल्स हैं, 2। यहाँ पर गिवन मास बाय मोलर मास, क्योंकि इन तीनों में हमें मास दिया हुआ है, 1/11। अगले केस में हम देखें पार्टिकल गिवन है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो से। तो ये हमें मिल रहा है 50। तो सबसे कम मोल्स हमें थर्ड में दिखाई दे रहे हैं। किसमें मैक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आपको देखना पड़ेगा किसमें मैक्स नंबर ऑफ मोल्स हैं। यहाँ पर गिवन मास बाय मोलर मास 1.6/16 0.1
अगले में देखें तो 1 मोल है। ऐसे यहाँ पर हमें 16 मोल्स दिए हुए हैं। इसमें देखेंगे तो 16 इंटू 10⁻⁻³ मिलीग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया अपॉन 16, तो ये हमें 10⁻⁻³ मोल्स मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मोल्स हमें थर्ड में दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। द रिलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम ऑफ D2 एंड 1.8 ग्राम ऑफ H2। तो गिवन मास को पहले तो मोल में कन्वर्ट करेंगे। D2 का मोलर मास होगा 20, क्योंकि D का 2 है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, तो इसका मोलर मास 20 होगा। ऑक्सीजन 16, 2D का 4, तो ये हमें मिल गया 0.1 मोल। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन देखने हैं। एक D2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर का सम करेंगे तो 10 आएगा, तो 0.1 इंटू 10, तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सिमिलर वे हम यहाँ पर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 1.8 बाय मोलर मास ऑफ 8 वाटर, दैट इज 18, मीन्स 0.1 मोल। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर का सम करेंगे तो ये हमें 10 मिल रहा है, तो यहाँ भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो दोनों केस में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सेम। तो इस रिवीजन सेशन में हम इतना ही कवर कर रहे हैं, इसको अच्छे ढंग से आप रिवाइज करें। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो उसको फिर से देखें।